गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा लोक भारती हिंदी दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 4 सिंधु का जल कविता। तो देखते हैं बच्चों कविता। इसे लिखा है अशोक चक्रधर जी ने। देखो बच्चों, नदी के जल प्रदूषण पर चर्चा कीजिए। यानी कि नदी में जो पोल्यूशन होता है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा है। कृति के आवश्यक सोपान यानी कौन कौन से टॉपिक पर होंगे जिस पर हम लोग स्टडी करेंगे। विद्यार्थियों से उनके परिवेश की नदी का नाम पूछे, उस नदी के उगम स्थल का नाम जाने, नदी के जल का उपयोग किन कामों के लिए होता है बताने के लिए कहे, नदी की वर्तमान स्थिति और सुधार के उपाय पर चर्चा कराए। तो देखते हैं। देखो, अशोक चक्रधर जी का परिचय। उनका जन्म है 8 फरवरी 1951 खुर्जा उत्तर प्रदेश। परिचय। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। अपने कविता, हास्य, व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं कौन कौन सी है। बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियाँ, बोल गप्पे, जो करे सो जोकर आदि कविता संग्रह है। पद्य संबंधी नई कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख का तरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। बच्चों देखते हैं कविता। हम शुरू करते हैं। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान। सतत यानी कि लगातार, प्रवाहमान यानी कि गतिशील, जीवन की पहचान। मैं गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु यानी कि बूंद, छोटा सा बूंद। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों से सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद ना हुई, गति यानी कि चाल, मंद यानी कि धीमी। देखो, गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। अचल यानी कि स्थिर। तो देखते हैं इसी का हम अर्थ मतलब देखते हैं। मैं निरंतर गतिमान हूँ और यही मेरे जीवन की पहचान है। मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है, मैं सिंधु नदी का जल हूँ। देखो, धरती पर सभ्यता का उदय मेरे ही तट पर हुआ था, मेरे किनारे पर संस्कृतियाँ पनरपी, इंसानियत फैली। मेरी गति कभी मंद नहीं हुई, मेरी गति चंचल है, परंतु मेरी भावना अचल है यानी कि स्थिर है मेरी भावना। देखो आगे क्या है। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। पावन यानी कि पवित्र, पावन जल हूँ। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात यानी कि उसकी जाति, उनका मजहब यानी कि धर्म, उनका धर्म। तो मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म यानी सार। वो लहरें जो सहसा उछलती है, सहसा यानी कि अचानक, वो लहरें अचानक उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। देखो बच्चों, मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। मेरे जल में जो लोग स्नान करने आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं जाति और धर्म के बारे में नहीं पूछता। मैं तो बस जीवन के सार को जानता हूँ। मेरी लहरें सदा आगे बढ़ने के लिए मचलती रहती है, उनमें जीवन है। मेरे जल में प्यास बुझाने जो लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वो मेरे दोस्त है या दुश्मन। मैं मैल हटाने से पहले लोगों से यह नहीं पूछता कि वे मुस्लिम है या हिंदू।
देखो आगे क्या है, मैं तो सबका हूँ, मैं तो सबका और जी भर के पिए छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ। कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, लहू यानी कि रक्त। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे टापे यानी घोड़ों के टापों का आवाज, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रण बांकुरे यानी बहादुर वीर। देखो बच्चों आगे क्या है, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। कितना अच्छा वर्णन किया है ना। मैं तो सबका हूँ, मेरा जल सबके लिए हो। क्या कहते हैं, मेरा जल सबके लिए है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले सब जी भर कर इस जल का पान करें। अनेक छोटी छोटी नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है और मुझे समा जाती है, मेरे से मिलती है। अनेक सभ्यताएं संस्कृतियाँ मुझ में घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ। देखो कैसे बताऊँ, कभी कभी मेरे जल में खून भी बह कर आता है, मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती है, तलवारें खनकती है, घोड़ों की टापों से वातावरण गूंज उठता है, तोपें गरजती है, धमाके होते हैं और अनेक वीर योद्धा शहीद भी हो जाते हैं। देखते हैं आगे क्या है। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा के आँखों में आंसू बनकर मैं ही रोता हूँ। देखो ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्य बताओ कैसे, मैं बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबो यानी कि छाया, बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ, इंदु यानी चंद्रमा। देखो बच्चों मेरे लिए वे रणबांकुरे थे, मैं नहीं पूछता। देखो मैं नहीं पूछता कि वे कहाँ के थे, कहाँ से आए थे। मैं तो सबके घावों को धोता हूँ, अनेक विधवाओं के आंसू उनके नेत्रों से निकलकर मेरे जल से समा जाते हैं। प्यारे मनुष्यों, मैं कैसे भी बहू, मैं सिंधु नदी हूँ। देखो मेरे लहराते जल में इंदु अपना प्रतिबिंब दिखाता है। तो बच्चों देखो सिंधु सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। इस नदी ने बहु उथल पुथल देखा है, यह रक्त रंजित भी हुई है। इसने धमाके भी सुने हैं, पर यह सभी लोगों के साथ संभाव रखती है और हिंदू मुस्लिम सबकी प्यास बुझाती आई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख, कातरता आदि मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। तो इसी प्रकार यह कविता इधर कंप्लीट हुई है, मैंने एक्सप्लेन की है। तो आगे देखते हैं इस कविता के क्वेश्चन एंड आंसर। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, पाठ के अंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्तोत्र। उत्तर है हिमानी, झरना, झील, नदी। प्रश्न 2 पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। उत्तर है 1 उनकी जात, 2 उनका मजहब, 3 उनका धर्म। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो देखते हैं बच्चों उत्तर। अनुक्रमांक, नदी का नाम, उगम स्थल, राज्य, बांध का नाम। देखो नदी का नाम गंगा नदी, उगम स्थल गंगोत्री, राज्य उत्तराखंड, बांध का नाम टिहरी। 2 सतलज नदी, उगम स्थल मानसरोवर, राज्य तिब्बत, बांध का नाम भाखड़ा नांगल। 3 सोन नदी, उगम स्थल अमरकंटक, राज्य मध्य प्रदेश, बांध का नाम रिहंद।
देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पाठ से ढूंढकर लिखिए संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। तो उत्तर है प्रवाहमान, पहचान, हलचल, कलकल, धर्म, मर्म, उछलती, मचलती, सिंधुहु, इंदुहु। 2 भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली यानी भौरा। दूसरा अली है सखी। अन्य 10 शब्द। कृति रचना, कृति निपुण, अंश हिस्सा, अंश कंधा, पूर नगर, पूर बाढ़, तरी गीला, तरी नौका। देखो बंदी कैदी, बंदी मद अहंकार, मध्य शराब, शंकर शिव, संकर मिश्रित, शव लाश, शब रात, मूल जड़, मूल्य कीमत। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है। पाठ से आगे नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, देखो बच्चों, उत्तर है जल ही जीवन है। जल का हमारे जीवन में आवश्यक और अनिवार्य स्थान है ना। पानी के बिना किसी भी प्राणी का जीवन, मनुष्य, प्राणी का, पक्षी, सब सजीव पर, पृथ्वी तल पर रहने वाले सजीव, उसका जीवन संभव नहीं है पानी के बिना। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। वर्षा जल को तालाबों अन्य क्रियाकल्पों द्वारा संरक्षण देना चाहिए। जल के आवश्यक उपयोग पर रोक और जल के स्रोत का संरक्षण आदि पीने का। देखो बच्चों, अपने भारत सरकार ने देश के अनेक नदियों को जलमार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। यह यातायात का सबसे सस्ता स्थान है, इसलिए इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित है। यह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर काकीनाडा, पच्चुचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफ़ी कम तो होगा ही, साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। देखो आगे क्या है। भाषा बिंदु, प्रेरणात्मक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था। उत्तर है हटाना, यानी प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। वाक्य सड़क के बीचों बीच बंद पड़े ट्रक को लोगों ने वहां से हटाना शुरू किया। 2 महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। उत्तर है कहलवाया। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। वाक्य में प्रयोग, विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी बच्चे से जय हिंद कहलवाया गया। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है। सहायक क्रिया पहचानिए। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। उत्तर है लगे लगाना। उत्तर है लगे लगाना। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है देना। प्रश्न क्रमांक 3 सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो होना, पढ़ना, रहना, करना। पहला है होना। उत्तर है होना। शीला ने कहा होगा। 2 पढ़ना। सभी जसवंत थंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। 3 रहना। नीलू हमेशा यही कहती रहती। 4 करना। हम हर क्षेत्र में हमारा हुनर दिखाया करेंगे। बच्चों लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। रचना बोध।
देखो बच्चों, प्रस्तुत कविताओं के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने सिंधु काजल कविता एक्सप्लेन की है और उसका स्वाध्याय भी कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।